लेटर नहीं लेरा, बेटर नहीं बेरा, सिस्टर नहीं सिस्टा, ब्रदर नहीं ब्रदा, फादर नहीं फादा, मदर नहीं मदा। अब इसमें मैंने क्या किया है ये चीज़ें आपको मैं इलेबोरेट कर देता हूँ, और अगर आप भी इन लॉज को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आप भी बिल्कुल गोरों की तरह अंग्रेज़ी बोल रहे होंगे। ना सिर्फ ये लॉज बल्कि छोटे छोटे और लॉज हैं जो टोटल अंग्रेज़ी की स्पोकन को कवर करते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लॉज बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, मैं इलेबोरेट कर देता हूँ। बेटर की बजाय मैंने क्या बोला, बैरा बोला। यहाँ पर मैंने दो तब्दीलियाँ की और ये बेटर की बजाय बैरा हो गया। राइट, क्या किए? पहली तब्दीली कि जो टी की आवाज़ है ये अमेरिकन में डिफरेंट है और ब्रिटिश में डिफरेंट है। मैंने फिलहाल अमेरिकन बोली थी, साथ ही मैं ब्रिटिश का भी गाइड कर देता हूँ। तो टी की आवाज़ अमेरिकन वाले दो शक्लें लेते हैं और दो ही ब्रिटिश वाले लेते हैं। टी बिल्कुल फ्लैट है जो पाकिस्तान के लिए हमने गढ़ी हुई है, बल्कि ये तकरीबन है नहीं सही। तो अमेरिकन वाले टी को या तो आर में कन्वर्ट कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। तो अमेरिकन में बोलोगे तो बेटर की बजाय, तो ये साइलेंट तो इस यहाँ पर साइलेंट तो नहीं होगा, वैसे साइलेंट होता है, यहाँ साइलेंट नहीं होगा। तो अमेरिकन में फिर एक दूसरी ऑप्शन रह जाती है रे की, तो इसको बैठ की बजाय बैर कर दिया। और आगे ई आर की आवाज़ है, उसके लिए मैंने आपको मोटा मोटा लॉ बताया हुआ है। मेरी अगर वीडियो देखते तो ये लॉ आपको अब तक पक गया होगा, नहीं देखी पहले तो अभी सुन लीजिए। आर की आवाज़ हम पाकिस्तान में आर बोलते हैं, उसकी असल आवाज़ जो गोरों की है वो अली मदा की है, और वो फिर जिस बाउल के साथ भी मिल जाती है वो फिर अली मदा ही रहता है। यानी ए आर की आवाज़ आर नहीं होगी, आ होगी। ई आर की आवाज़ इर नहीं होगी, आ होगी। आई आर की आवाज़ इर नहीं होगी, आ होगी। ओ आर की आवाज़ और नहीं होगी, आर नहीं होगी, आ होगी। तो ये से तमाम बाउल के ऊपर है। ए आर, ई आर, आई आर, ओ आर, यू आर, बल्कि ए आर ई, ओ यू आर और एच ओ यू आर, इन सब को आप एक ही आवाज़ से अदा कर सकते हैं, अली मदा। तो बैटर की बजाय बैरा हो गया ना। अगर आप इसको ब्रिटिश की तरह बोलना चाहते हैं तो फिर टी की आवाज़ या तो स्किप हो जाती है या ब्लास्ट हो जाती है। तो मैं दोनों तो करके दिखा देता हूँ। तो अगर ब्लास्ट करूँ तो इसको बैटर की बजाय बैठा बोलेंगे, और अगर स्किप कर दूँ तो बैआ बोलेंगे। तो सिस्टर को मैंने क्या बोला था, सिस्टा। आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया था कि टी की आवाज़ आर में हो जाती है। ये जो टी है सिस्टर वाली, ये ब्लास्ट ही रहेगी, चाहे ब्रिटिश हो या अमेरिकन। कुछ जगहों पर ब्रिटिश लॉज इतने सख्त हो जाते हैं कि अमेरिकन को भी फॉलो करने पड़ जाते हैं। तो चूँकि अंग्रेज़ी बेसिकली ब्रिटेन की लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश निकला ही इंग्लैंड से है, ठीक है, तो अमेरिकन ने तो अडॉप्ट की है। जो बेसिकली लैंग्वेज है वो है जो ब्रिटेन की या इंग्लैंड की है, इसीलिए इंग्लैंड से निकली है तो इंग्लिश कहलाती है। तो क्या आपको फिर ब्रिटिश या अमेरिकन सीखनी चाहिए? ओरिजिनली तो ये इंग्लैंड की ज़ुबान है, लेकिन इस वक्त जो राइज ज़माने में है वो तकरीबन आपको इंटरनेट पर जो ज़ुबान मिलती है वो 95% अमेरिकन मिलती है। तो अगर आप मुझसे मशवरा मांगो कि आपको ब्रिटिश सीखनी चाहिए, अमेरिकन सीखनी चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूँगा अमेरिकन सीखनी चाहिए। उसकी वजूहत है, अमेरिकन 95% इंटरनेट पर जो आपको ज़ुबान सुनने को मिलती है, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, वो अमेरिकन लैंग्वेज है। क्योंकि बड़ा मुल्क है अमेरिका और कनाडा, सारा वो टोटल अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं। ब्रिटेन में फिर यूके वाली लैंग्वेज, क्योंकि यूके छोटा मुल्क है और उसका मवाद इतना अवेलेबल नहीं है, तो एक तो दस्तयाबी की वजह से मैं कहूँगा कि आपको ब्रिटिश की बजाय अमेरिकन लैंग्वेज नहीं सीखनी चाहिए। दूसरी, ब्रिटिश लैंग्वेज कंपैरेटिवली हार्ड है, अमेरिकन सॉफ्ट है, ठीक है। अमेरिकन ईजी है, अमेरिकन सॉफ्ट है और अमेरिकन अवेलेबल है। दीज आर 3 रीजंस मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप अमेरिकन लैंग्वेज सीखें। लेकिन अगर आप यूके में रहते हैं या यूके जाना चाहते हैं तो यूके की लैंग्वेज बहुत अच्छी बड़ी रिफाइंड लैंग्वेज है, ख़ासतौर पर सेंट्रल लैंग्वेज, लंदन की लैंग्वेज। तो चूँकि आपको मालूम नहीं होगा कि सेंट्रल लंदन की लैंग्वेज कौन सी है, तो पहचान नहीं पाएंगे, तो मैं उसके लिए फिर रेकमेंड ये करता हूँ कि आप अमेरिकन लैंग्वेज सीखो। अगर मजबूरी नहीं है तो अमेरिकन लैंग्वेज सीखो। तो लेटर की बजाय लेरा, बैटर की बजाय बैरा, सिस्टर की बजाय सिस्टा, ब्रदर की बजाय ब्रदा। वो इसमें TH आवाज़ मैंने अदा नहीं की, वो उसके ऊपर एक और वीडियो में कर लेंगे, पहले मैंने वीडियो कर दी है। तो ER की आवाज़ यहाँ पर कर दी है। और मैं एक वीडियो में सारे कवानीन बता नहीं सकता, इसके ऊपर सारे कवानीन आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट पर आ जाइए www.theskillsets.com, और फॉर इंग्लिश कोर्स मेरा वेबसाइट पर लेकर स्टार्ट कीजिए। अंग्रेज़ी आपकी बिल्कुल कमाल की होने वाली है। आई एम अंग्रेज़ी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलती रहे।